हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मोंटियोर प्रॉब्लम के बारे में। मोंटियोर प्रॉब्लम क्या होती है? मोंटियोर प्रॉब्लम एक गेम है। इसके अंदर कुछ दरवाजे होते हैं और एक संचालक होता है। दरवाजों के पीछे कुछ चीजें रखी होती है, जिनमें से एक दरवाजे के पीछे प्राइज होता है। बाकी दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है या बेकार की चीजें होती हैं। नॉर्मली इनमें 3 दरवाजे वाला क्वेश्चन आता है, या ज़्यादा भी आते हैं, ज़्यादा वाले भी आते हैं, पर नॉर्मल 3 वाला आता है। 3 दरवाजों में से, जैसे कि हम 3 वाला एक आइडियल केस है इसलिए बता रहा हूँ। 3 दरवाजों में से हमें ऑप्शन देता है संचालक कि एक दरवाजा आप चूज कर लो। तो हमने एक दरवाजा चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें एक नियम होता है कि संचालक को ये पता होता है प्राइस किस दरवाजे के पीछे है। तो वो क्या करता है कि जो हमने चुन लिया, और जो प्राइज वाला दरवाजा है उसके अलावा जितने भी दरवाजे होते हैं उनको वो खोल के दिखा देता है, या फिर वो जितने चाहे उतने खोल के दिखा देता है। ये इसमें नियम होता है। अब वो फिर बाद में खोल के दिखाने के बाद में वो फिर से हमें चॉइस देता है कि आप स्विच जो हमने चूज किया है और जो जिसमें प्राइस है, आप उनमें से किस स्विच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर स्विच करना चाहते हो तो प्रायिकता कितनी होगी, ये इसका क्वेश्चन होता है। जैसे मैं अब आपको डायग्राम से समझा देता हूँ क्या होता है। मान लो ये 3 दरवाजे हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी। सी के पीछे प्राइस, और बी मान लो ये एमपीटी है, ये भी एमपीटी। एमपीटी मान लो या कुछ भी मान लो, इनके पीछे ये मान लेते हैं हम एमपीटी। अब क्या करेगा वो, हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर लो। तो हमने क्या किया, एक को चूज कर लिया। एक को चूज कर लिया। अब इसके बाद में जो मैंने नियम बताया है कि वो बाकी जो चूज किया है और जिसके पीछे प्राइस है उसके अलावा बाकी को खोल के दिखा देता है। तो वो क्या करता है, बी को खोल के दिखा देता है। ये बी खाली है। तो वो क्या कहेगा कि ए और सी में से आप स्विच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अगर करना चाहते हो तो सी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही नॉर्मल अपना सीधा सा जो फॉर्मूला होता है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम से। उसकी ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। ये हो गई इसकी। अब बचे बी और सी। बी और सी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/3 आ जाएगी। ए को चूज करने की 1/3 थी, तो इन दोनों को चूज करने की 2/3 आ गई। अब क्या करता है वो, बी को दिखा देता है अपने को। तो बच गया कौन, सी। तो सी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक ही तो सी बचा है, और ए, एक ही बचा है, एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। इसलिए सी को चूज करने की 2/3। अब तो इससे क्या पता चलता है, मतलब ये एक तरीके से हमें ये बताने के लिए है ये गेम कि इंस्टीट्यूशन के तरीके से, यानी कि जो अपने माइंड में आता है सबसे पहले देखते ही कि हम तो ये चूज कर लेंगे। जैसे कि ऑप्शन ऑप्शन हम ट्यूशन करते रहते हैं, तब ऑप्शन आता है, हमें ये लगता है कि इसका तो आंसर ये आएगा। उसके अनुसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंड को तो पता नहीं क्या क्या लगता है, पर हमें मैथमेटिकल लॉजिक से चलना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सी को चूज करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि इसमें प्राइज मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, जबकि एक को चूज किया था उसकी तो 1/3 थी। जैसे हम मैं आपको एक और चीज से सिखाता हूँ ये।
इसको कैसे चूज करते हैं, जैसे मान लो ये 2 बैग, इसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 व्हाइट बॉल है, इसमें 7 7 ब्लैक बॉल है और 8 व्हाइट बॉल है। तो अब क्या करता है, वो कहता है कि इनमें से ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी और व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक को चूज करते हैं, बैग को चूज करते हैं। बैग को चूज करने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। सही है। अब क्या कहता है कि ब्लैक, एक बैग को चूज करने की 1/2 होगी। अब कहता है कि ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल ब्लैक बॉल कितनी है दोनों के अंदर, 12, और एक ब्लैक बॉल आने की, मान लिया हमने ए चूज किया था, ए बैग चूज किया था, तो एक के अंदर कितनी है, 5। इसी तरह इसके अंदर अगर हम ये मान लो कि दूसरी बार में हमने ये ये ए है और ये बी है, दूसरी बार में हमने बी को चूज किया, तो बी को चूज करने की प्रायिकता 1/2, और बी के अंदर हमने ये मान लिया कि ये पूछ रहा है व्हाइट को चूज करने की प्रायिकता कितनी, तो टोटल दोनों के अंदर व्हाइट बॉल कितनी है, 14, 14 है। इसके अंदर से बी में कितनी है, 8। तो ये अपना हो गया, देख लो ये तो अपना हो गया 5/24, और ये अपना हो गया, अच्छा ये तो कट ही जाएगा ना यहाँ से, ये होगी 2/7। इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी काम करती है, और ये प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर क्या करता है कि अपने को एक, पहले एक को चूज करते हैं, इसके बाद में दूसरे को चूज करते हैं, यानी कि पहले भेग को चूज करना होता है, फिर हम बॉल को चूज करते हैं, ये इसका नियम होता है। आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन की तरह दिखाता हूँ आपको। जैसे 3 दरवाजे हैं, उनके पीछे, 2 के पीछे बकरी है, एक के पीछे कार। हमें तो कार चाहिए, कार अपना प्राइस है। तो अब क्या करेंगे, मान लिया कि होस्ट ने क्या किया कि एक चूज करवा दिया, ये भी मान लो आप कि ये जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक को चूज कर लिया, 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या कहेगा कि बी को, ए को चूज करने के बाद वो क्या करेगा, बी को अपने को खोल के दिखा देता है कि ये देखो बकरी तुम्हारे साथ धप्पा हो गया, ये बकरी हो गई। अब बचा सी, अब वो कहेगा कि आप ए को चूज करना चाहोगे या सी को चूज करना चाहोगे। तो ऑब्वियसली जो समझदार होगा वो तो सी को चूज करना चाहेगा, वो तो स्विच कर जाएगा, और जो मूर्ख होगा वो नहीं करेगा, तो सी को स्विच कर जाएगा, तो वो उसके चांस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी जीतने की। तो सी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इन दोनों की 2/3 थी, और तो बी को निकाल दिया तो बच गया कौन, सी अकेला, तो 1/1 हो गया। इसलिए सी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/3। तो इस तरीके से ये काम करता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये 5 है, 5 अपने पास बेलन है, या आप ये मान लो सिलेंडर, जो भी गिलास, कुछ भी मान लो इनको, ये 5 गिलास हैं। इनमें से ये मान लो एक नंबर, इनको नंबर दे देते हैं
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब वो कहता है कि इनमें से किसी भी एक को चुन लो आप। मान लिया हमने 2 नंबर को चुन लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 को चुनने की? 1/5। अब बचे हुए जो भी हैं 1, 3, 4, 5, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/5। 4/5 होगी। अब क्या करेगा कि वो 1 को हटा देगा, 4 को भी खोल के दिखा देगा, 5 को भी खोल के दिखा देगा, क्योंकि ये एम्प्टी है। बच गया कौन? 3। अब वो क्या करेगा कि 3 को चूज करने की कि आप 2 को चूज करेंगे या 3 को चूज करेंगे, वो अपने को ऑप्शन देगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को चूज कर लेंगे, क्योंकि हम तो समझदार हैं, हमने तो मैथ पढ़ी है, हमने तो मॉन्टियल प्रॉब्लम पढ़ रखी है। तो हम स्विच कर देंगे। तो स्विच करने से अपने को 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इन सारों की जो मतलब 2 को चूज करने की तो 1/5 थी, बाकी 1, 3, 4, 5 इनको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 थी। तो इनमें से बाकी 3 को हटा दिया, बस 3 बचा। तो 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1 बच गई। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अब? अरे यार, थोड़ा ठीक से नहीं लिखता है मेरे से। इसकी हो जाएगी अपने पास 4/5। ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको चूज कर लेंगे, यानी 3 को चूज कर लेंगे, जिससे हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एक में 3 नंबर में ही तो सिक्का था, देखो कितनी मेहनत की है, सिक्का भी डाल दिया मैंने इसमें। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर को चूज कर लेंगे। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन को पढ़ो। एक एक गेम शो में 3 दरवाजे ए, बी और सी हैं। एक दरवाजे के पीछे कार है, बाकी 2 दरवाजों के पीछे बकरी है। ये 3 दरवाजे हो गए। और अब क्या कह रहा है कि एक दरवाजे के पीछे कार है, मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप दरवाजा ए चुनते हैं, ये ए को हमने चुन लिया। अब कहता है कि कार कहाँ है, दरवाजा सी खोल के दिखा। खोलता है मतलब, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो एक बार। एक गेम शो में 3 दरवाजे ए, बी, सी है। एक दरवाजे के पीछे कार है, बाकी 2 दरवाजों के पीछे बकरी है। यानी कि इन दोनों दरवाजों के पीछे कुछ भी हो सकता है, अपने को तो ये पता नहीं है अभी। जो जानता है, यानी कि होस्ट जानता है कि कार कहाँ है, ये जानता है। दरवाजा सी खोलता है, जिसमें बकरी होती है, सी में बकरी निकल गई। इसको क्या करते हैं, गोट लिख देते हैं, गोट करते हैं, गोट जी। यानी कि सी में बकरी निकल गई। अब आपके पास 2 विकल्प है, यानी कि अब हमारे पास 2 विकल्प हैं कि हम ए पर रहें या बी पर जाएं, यानी कि बी को चूज करें या ए को चूज करें। ये हमारे पास विकल्प हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि पहले पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, हम स्विच कर लेंगे, जिससे हमारी प्रायिकता ज्यादा हो जाएगी। यानी कि एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 थी, इन दोनों को चूज करने की 2/3। जबकि सी को तो उसने खोल के दिखा दिया। तो बचा कौन, बी। बी की कितनी हो जाएगी, 1/1। तो ये 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी की। तो हम क्या करेंगे, बी को चूज कर लेंगे। बी तो कार जीतने की प्रायिकता, यानी कि कार बी में ही होगी बाबू। तो हम क्या करेंगे, अगर आप दरवाजा बदलते हैं, ये बोल रहा है कि अगर आप दरवाजा बदलते हैं, यानी हमने बी को चूज कर लिया, तो कार जीतने की प्रायिकता होगी 2/3 हो जाएगी। ये आंसर सही है। सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेम में 3 दरवाजे हैं, आप एक दरवाजा चुनते हैं
होस्ट ये जानता है कि कार कहाँ है। दरवाजा 3 खोलता है जिसमें बकरी है। अब आप दरवाजा 2 पर स्विच करते हैं। ये प्रक्रिया 900 बार दोहराई जाती है। तो अनुमानित तौर पर कितनी बार आप कार जीतेंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसको कैसे बताता हूँ आपको। मान लिया ये 3 दरवाजे, वही पहले वाला क्वेश्चन, बार बार यही आ रहा है। इस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दरवाजा 3 खोलता है, इसमें बकरी निकल गई। अरे यार फिर से बकरी लिखी इसमें गोट निकल गई। अब क्या करेगा कि हम दरवाजा 1 को चूज करते हैं, इसकी 1/3 थी, इसकी 2/3 हो जाएगी। हम 2 को यानी कि हम 2 को चूज कर लेंगे, तो 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2 को चूज करने की कितनी थी भाई? 2/3। अब क्या कर रहा है, ये 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो अब क्या कह रहा है कि अनुमानित तौर पर कितनी बार आप कार्ड जीतेंगे अगर ये प्रक्रिया 900 बार दोहराई जाती। ये 2/3 थी, तो 900 बार में से 900 का 2/3 गुना अपन क्या करेंगे, इस कार को जीतेंगे। नहीं, 900 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई तो हम 2/3 बार, 900 का 2/3 बार हम इस प्रक्रिया को जीतेंगे। तो ये 3 से 3 गया और ये हो गया अपना 600 मान के। क्या आ गया? 600। तो हम कितनी बार जीतेंगे? 600 बार हम कार्ड जीतेंगे, यानी कि डी आंसर उत्तर है सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। मोंटियोल प्रॉब्लम में 3 दरवाजे हैं और एक दरवाजा रेंडमली चुनते हैं। हम एक दरवाजा रेंडमली चुनते हैं। मोस्ट बाकी 2 में से एक दरवाजा खोलता है जिसमें बकरी है। यदि आप हमेशा अनखुले दरवाजे पर स्विच करते हैं, यानी कि जो खुला नहीं था उस पे, ये मान लो ये 3 दरवाजे हैं या 3 बाहर आ गए, 1 2 3, मान लिया उसने एक दरवाजा खोल के दिखा दिया। अब की बार ये देख लो आप, हम ये कर लेते हैं कि अब की बार हम पहले वाले को चूज नहीं करके तीसरे वाले को चूज कर लेते हैं। ये तीसरा चूज कर लिया। अब ये पहले वाले को खोल के दिखा देता है, इसके अंदर बकरी निकल जाती है, इसमें बकरी निकल जाती, इसमें बकरी निकल गई। तो बच्चा कौन? ये 2। ये अना बिना खुले हुआ था और ये खुला हुआ था। इसकी 1/3 थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2/3। यानी कि जो अपना ये है, हम अनखुले दरवाजे पर जंप करते हैं या उसे चूज करते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/3। यानी पहले का आंसर 2/3 होएगा। अभी यहाँ से देख लो, आगे भी एक क्वेश्चन और है ना। देखो यहाँ पे ये है। अब मान लीजिए कि 3 के बजाय 4 दरवाजे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर 2/3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, जो भी बाकी का सामान था। हम क्या कर देंगे, पहले का उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं 2/3। अब बाकी अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मान लिया 2 के बजाय 3 के बजाय 4 दरवाजे थे। ये बोल रहा है 3 के बजाय 4 दरवाजे थे और होस्ट चयन करने के बाद एक दरवाजा खोलता है। मान लिया इसको चूज कर लिया हमने, 1 2 3 4। एक इसको चूज कर लिया, इसको चूज करने की 1/4 हो गई, बाकी इनको चूज करने की 3/4। अब क्या कह रहा है कि एक को चूज कर लिया, होस्ट आपके चयन के बाद एक दरवाजा खोलता है, यानी कि इन 3 में से कोई भी एक दरवाजा वो ओपन कर देता है। जैसे कि मान लो हम कर देते हैं, इसने 4 को ओपन कर दिया, ओपन।
इसके अंदर क्या निकल गई, गोट निकल गई। अब बाकी बच गए दो। यदि बाकी दो अनखुले दरवाजों में से एक को रेंडमली चूज करते हैं तो जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब कह रहा है कि बाकी दो बच गए, अब इन दो में से रेंडमली हमें एक को चूज करना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। हम क्या करेंगे कि जो इसकी पहले इनकी कितनी थी, 3/4 सबकी। अब 3/4 थी, तो अब इनमें से दो में से एक चूज करना है। दो में से एक चूज करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगी। तो इससे देखते हुए एक जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास 2/3 आ रहा था, दूसरे का हमारे पास 3/8 आ रहा। इसलिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये आंसर इसका उत्तर हो गया। सही, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो एक और जोड़े, मतलब कि एक और करे क्या। चलो एक और हम फिर से समझाता हूँ, एक स्लाइड और जोड़ता हूँ आपके लिए। कहाँ गई, ये रही। अब इसके अंदर हम फिर से देखते हैं। मान लो अब की बार हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस लेते हैं इसको, कि 5 दरवाजे हैं। ये 5 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5। अरे यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है भाई, इसके लिए मत मेरे को माफ करना, धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो ये दरवाजा भी थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही अच्छा बना है मेरे से, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ये 4 है और ये अपना दरवाजा। चलो जैसा भी है, ये दरवाजे हो गए। अब इनमें से यार एक और मेरे को ये थोड़ा इरिटेट कर रहा है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, मैं कर ही देता हूँ। ये 5 दरवाजे हो गए अपने पास। अब वो बोल रहा है देखो कि क्वेश्चन क्या बनाएगा आप इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि आपको एक चूज करने की अनुमति दे दी, हमने मान लिया एक को चूज कर लिया, तो एक को चूज करने की अपने को दे दिया, कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/5 हो जाएगी। एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5। अब क्या करेगा कि वो बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें से एक को खोल के दिखा देता है। मान लो कि उसने दो वो हमें खोल के दिखा देता है। अगर दो खोल के दिखा देता है और बचे हुए में से और दो में क्या निकल जाता है, गोट निकल जाता है। अब वो कहता है कि इन तीनों में से रेंडमली जो बचे हुए हैं, 3 3 4 5 नंबर के जो वो दरवाजे हैं, इनमें से रेंडमली एक को चूज करने की प्रायिकता क्या होगी। और तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो ये तो 4/5 थी पहले तो, फिर इनमें से एक चला गया। अब जो 3 बच गए, 3 में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/3 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/15। सॉरी, इसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा। ये 4/15 हो गया। अब क्या करेंगे, स्विच करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। करेंगे। तो ये मोंटी हॉल प्रॉब्लम है एक तरीके से, कि हमें स्विच करने पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है, हमारी प्रायिकता बढ़ जाती है स्विच करने से, जिससे हमें मतलब कि प्राइज जीतने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो दिमाग बोले उसी के पीछे मत जाओ,
मैथ का लॉजिक लगा लो, मॉन्टियोर प्रोग्राम लगा के देख लो। तो ये चैनल है अपना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और मैं एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर करना चाहेंगे, या कर दे ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, गाली मत निकालना प्लीज़। और थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो। अगर आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद।